जय गुरुदेव। श्री केदार सिंह खूंखार व्यक्ति। खत्री टोला में सेवरी मौसी के घर के बगल में एक श्री केदार सिंह रहते थे। उनकी पत्नी सत्संग में आ चुकी थी और नामदान भी ले चुकी थी, पर केदार सिंह रोज शराब पीते थे और नेपाल के बॉर्डर पर लूटपाट के लिए प्रसिद्ध थे। वे खूंखार इतने थे कि किसी दुकान के सामने खड़े हो जाए तो दुकानदार डर के मारे कांपने लगते थे और 150 रुपया देकर हाथ जोड़कर आगे जाने को कहते थे। उनकी पत्नी ने स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की कि महाराज इन्हें ठीक कर दें, रोज शराब पीते हैं और मारते पीटते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा उन्हें सत्संग में ले आओ, पर वे सत्संग में जाने को राजी ही न हो। प्रयास करते करते एक दिन सत्संग में आए। एक बोतल शराब भी साथ में लिए थे। उस दिन सत्संग सुनने के बाद उनका दिमाग ऐसा घूमा कि अब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि न तो शराब मांस पिएंगे खाएंगे और न लूटपाट करेंगे। रात घर में आए तो चारपाई के पास स्टूल पर शराब की बोतल रखकर कहने लगे कि देखता हूं कि आज तू जीतती है कि मैं जीतता हूं। रात भर जागते रहे और बोतल की ओर देख देख कर कुछ देर तक यही कहते। जब रात बीत गई तो शराब की बोतल उठाई और शराब को नाली में गिराते हुए बोले, अब तू इसी रास्ते चली जा। वे बिल्कुल बदल गए और सत्संग में आने लगे। केदार सिंह को छत के दरवाजे पर खड़ा कर दिए। अग्रवाल लोग जिस दिन सत्संग में आने को हुए, उस दिन स्वामी जी महाराज ने केदार सिंह से कहा कि तुम एक डंडा लेकर सीढ़ी के दरवाजे पर चुपचाप खड़े रहो। आज तुम्हारी यही ड्यूटी है, किसी से कुछ बोलना नहीं है। जब अग्रवाल लोग सत्संग के लिए छत पर आने लगे तो केदार सिंह को वहां डंडा लेकर खड़ा देखते ही उनके होश उड़ गए। चुपचाप सत्संग में बैठ गए। जिसे जो पूछना हो पूछे। स्वामी जी महाराज ने सत्संग के बाद कहा, जिसे जो पूछना हो पूछे। एक अग्रवाल खड़े हुए। उन्होंने अपना प्रश्न पूछा ही था कि दूसरे सज्जन खड़े हो गए। कहा कि तुम्हें पूछना नहीं आया, हम पूछते हैं। फिर जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो तीसरे सज्जन खड़े हो गए। कहा तुमने ठीक नहीं पूछा, मैं पूछता हूं। इस प्रकार सब आपस में झगड़ने लगे। उधर केदार सिंह का भी भय था, अतः सब आपस में झगड़ते हुए छत से नीचे चले गए। फिर सड़क पर झगड़ते झगड़ते मारपीट करने लगे। बात सब खत्म हो गई। विरोध और बढ़ गया। धीरे धीरे फिर विरोध बढ़ा। एक दिन बृहस्पति के सत्संग से लौटते समय किसी अग्रवाल ने डंडे से अपने घर के पास गली में पंडित जी श्री भगवती प्रसाद मिश्रा को सिर में मारा। सिर फट गया, पर सत्संगियों ने कोई प्रतिकार नहीं किया। वह तो मारकर घर में भाग गया। पंडित जी हफ्तों दवा इत्यादि किए, फिर ठीक हुए। स्वामी जी महाराज ने पिताजी के बारे में बताया। एक बार स्वामी जी महाराज ने बताया कि हमारे पिताजी की खुराक ज्यादा थी, अतः वे रिश्तेदारियों में कम जाते थे। एक बार वे अपने बहन के घर गए थे। बहन जानती थी कि इनकी खुराक ज्यादा है, अतः घर वालों के पहले ही इन्हें खाना खिलाने का सोचा। जब वे रात में खाने बैठे तो उनकी बहन ने जो घर भर के लिए खाना बनाया था सब खत्म हो गया। तब उन्होंने कहा, भैया उठ जाइए। घर वाले कहने लगे कि इतना खाते हैं, काम करने को कुछ नहीं। ये बात उन्होंने सुन ली, किसी से कुछ बोले नहीं। सवेरे भोर में उठे और दरवाजे पर जो पथरिया कोल्हू गड़ा था उसे उखाड़ कर अलग रख दिया और अपने घर चले गए। पिताजी बड़े न्याय प्रिय थे।
पिताजी बड़े न्यायप्रिय थे। हमारे गांव अथवा पास पड़ोस के गांव में कभी पुलिस नहीं आई। जिस किसी गांव में कोई समस्या हो तो लोग न्याय के लिए पिताजी के पास आते थे और उनके फैसले से सभी संतुष्ट होकर जाते थे। घर में परहेज बहुत था। हम लोगों के घर में बहुत परहेज था। अगर मुर्गा मुर्गी की हवा भी लग जाती थी तो हम लोग नहलाए जाते थे। पिताजी बड़े बुद्धिमान थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारे पिताजी बड़े बुद्धिमान थे। स्वामी जी ने बताया कि मैंने बचपन में एक बार अपनी आंख में शरारतवश मदार का दूध डाल लिया था। पिताजी ने देखा तो मुझे उठाकर पोखर में डुबो दिया। लोगों ने समझा कि उन्होंने गुस्से में ऐसा किया, पर पोखर में डुबोने से मेरी आंख में से दूध निकल गया और मेरी आंख खराब होने से बच गई। मेरी मां ने कहा था, मैं बहुत छोटा था, लगभग 4 साल का रहा हूंगा। इस पर मुझे याद है कि मेरी मां बीमार थीं। उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा तुम शादी मत करना और परमात्मा को प्राप्त कर लेना। मेरे माता पिता दोनों बचपन में ही चल बसे थे। जब मैं 4 वर्ष का था तब मां नहीं रही और 7 वर्ष का था तब पिताजी गुजर गए। डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह एडवोकेट का हाल। डॉक्टर अंबिका सिंह वकील सत्संग में आए तो उनके पद में ससुर लगने वाले ठाकुर सूर्यनाथ सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट, वो भी स्वामी जी महाराज के संपर्क में आए। वे वहां के प्रसिद्ध एडवोकेट थे जो एक बहस करने का 5,000 रुपया उन दिनों फीस लेते थे। वे 1932 में आजमगढ़ नगरपालिका के चेयरमैन भी रहे और बड़े दबंग थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके किसी बात का जवाब दे सके। जब वे गुरु महाराज के संपर्क में आए आजमगढ़ में तो वे अपने ढंग से स्वामी जी की निकटता प्राप्त कर लिए। यह सन 1964-65 की बात थी। भंडारे के 1-1.5 माह पहले वे पत्नी सहित मथुरा गए थे। ये पुराने आश्रम की बात है। उनकी पत्नी और उनमें झगड़ा होने लगा। कृष्णानगर आश्रम पर इमारत के आगे भाग में अरहर का खेत था। झगड़े में उनकी पत्नी ये कहते हुए भागी कि मैं जा रही हूं, ट्रेन के नीचे कटकर मर जाऊंगी। एडवोकेट साहब स्वामी जी से कहने लगे कि महाराज किसी को भेजिए स्टेशन पर, नहीं तो वह कटकर मर जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, आप मत घबराइए, वह भी आ जाएगी। पर वह अधीर होकर खुद जाने लगे। तब तक वह अरहर के खेत में से निकली और कहने लगी, हाँ मैं कटकर मर जाऊंगी तो आप मजा करेंगे, मैं ऐसे ही थोड़े ही मरूंगी। स्वामी जी महाराज ने दोनों को समझाकर शांत किया और उन्हें उनके घर इलाहाबाद भेज दिया। अपने को संस्था का सेक्रेटरी घोषित किया। फिर मथुरा भंडारे के समय वे फिर मथुरा आए। स्वामी जी महाराज से जो भी बात हुई हो, पर उन्होंने भंडारे के 1 दिन पहले धनाढ्य लोगों की एक मीटिंग बुलाई। उसमें पता नहीं क्या सोचकर मुझे भी बुलाया। मीटिंग में उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज ने मुझे सत्संग का सेक्रेटरी बना दिया है। आश्रम पर बहुत से काम कराने हैं, अतः आप लोग दान में रुपया दीजिए। उसमें डॉक्टर शाही, कानपुर के सेठ गिरिराज किशोर गर्ग आदि थे। उन्होंने डॉक्टर शाही से कहा कि आप कितना दे रहे हैं? उन्होंने कहा 100। इतने पर तो वे बिगड़ गए। कहे कि अभी तिजोरी खोली जाए तो रुपए भरे होंगे और आश्रम के लिए, सत्संग के लिए 100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं, आपको 1000 देना होगा। इस प्रकार किसी के नाम 500, किसी के नाम 1000 लिखकर मांगने लगे। तब उसी में से किसी ने कहा कि स्वामी जी महाराज को भी बुला लिया जाए। जब स्वामी जी महाराज आए और लोगों से रुपए की बातें सुनी तो उन्होंने ठाकुर सूर्यनाथ सिंह से कहा, दादाजी, इसी संबोधन से स्वामी जी महाराज उन्हें बुलाते थे,
दादाजी आपको तो संगत बढ़ाने के लिए कहा था, आप ये सब क्या करने लगे? तो वे उन्होंने स्वामी जी से कड़े शब्दों में कहा, आप चुप रहिए, मैं अपने ढंग से करूंगा। आपको केवल इतना ही करना है कि जहां मैं कहूं वहां बैठकर सत्संग कर दें, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं। सब लोग सुनकर हक्का बक्का रह गए। स्वामी जी महाराज मेरी ओर देखकर कहे, शंभू तुम यहां क्या कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। मैं बाहर निकल आया। फिर तो धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। लोगों को ठाकुर सूर्यनाथ सिंह की बात बहुत खराब लगी। लोगों ने कहा, सोचिए, उन्होंने अपने को स्वामी जी महाराज से भी ऊपर समझ लिया। ठाकुर सूर्यनाथ सिंह ने भंडारे के दिन इलाहाबाद जाने को कहा। दूसरे दिन उनके पास किसी मुकदमे की बहस के लिए सूचना आई। यह बहस भंडारे के दिन ही पड़ रही थी। उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा, महाराज आज्ञा हो तो हम चले जाएं, जो 5,000 फीस के मिलेंगे वह लाकर भंडारे में दे देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसे रुपयों को हम ठीक नहीं समझते, ऐसे रुपए पर तो पेशाब कर दें बह जाए। यहाँ गरीबों की खून पसीने की कमाई का रुपया लगता है। आप जाना चाहें जाएं, हम मना नहीं करते। खैर वे गए नहीं, संभव है तारीख बदलवा ली हो। जब भंडारा खत्म हुआ तो चले गए। स्वामी जी महाराज को प्रणाम करने गया तो उन्होंने कहा, शंभू दादाजी को देख लेना। अमर संदेश में छापने हेतु मैटर भेजा। हम लोग भंडारे से लौटे तो दादाजी ने मेरे पास अमर संदेश में छापने के लिए एक सूचना भेजी कि ठाकुर सूर्यनाथ सिंह सत्संग के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। अब सेक्रेटरी जिलों का दौरा करेंगे और रुपए इकट्ठा करेंगे। कुछ जिलों के नाम तथा दौरे की तारीख भी लिखी थी। मैंने उस मैटर को अमर संदेश में नहीं छापा। उन्होंने इसे बर्दाश्त के बाहर गुस्ताखी समझा। जब दौरे की तारीख पर आजमगढ़ आए तो 3-4 लोगों को और मुझे अपने ठहरने के स्थान पर बुलाया। भाई राम समूत जी, भाई श्री राम वर्मा, टाइप बाबू और मैं, सब लोग उनके पास शाम को गए। उन्होंने पहले तो राम समूत जी को समझाया कि जो लोग पैसे से मजबूत हों उन्हें कल शाम को अपने यहाँ मीटिंग में बुला लेंगे। वहीं मैं आऊंगा तो रुपए वसूलने का काम शुरू होगा। अमर संदेश में उनका मैटर नहीं छपा। फिर वो मेरी ओर मुड़े और कहा, तुम्हारे पास जो मैटर अमर संदेश में छापने हेतु भेजा था उसे क्यों नहीं छापा? मैंने कहा, दादाजी आप तो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, आप स्वयं समझिए कि छापने न छापने का काम संपादक का है, मैं तो व्यवस्थापक हूं। इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं? वे बहुत जोर से नाराज हुए। उनके प्रश्न का उत्तर इस तरह देना बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। वह उन्हें कैसे बर्दाश्त होती? वहां कहां कोई उन्हें जवाब देता ही नहीं था। मुझे डांट लगाई जोर की और कहा, कल शाम को मीटिंग रखा है, समय से 7 बजे आ जाइएगा। दूसरे दिन शाम को स्वामी जी महाराज के कमरे में पांडे बाजार भाई राम समूत जी के घर पर मीटिंग हुई। मीटिंग का हाल। मीटिंग में उन्होंने पहले भाषण दिया कि सबको अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा परमार्थ में देना है। परमार्थ फोकट में नहीं मिलता, जो जितना रुपया देगा उतना ही बदले में परमार्थ पाएगा। तब वे कागज पर लिखने लगे कि किसकी कितनी आमदनी है और 10% के हिसाब से वह हर माह कितना चंदा देगा। चूंकि मुझसे चिढ़े थे, अतः पहले मुझसे ही पूछे कि तुम्हारी कितनी तनख्वाह है। मैंने कहा कि दादाजी पहले मैं जानना चाहता हूं कि यह चंदा अनिवार्य है कि ऐच्छिक। तो वे बोले कि कंपलसरी या ऑप्शनल से क्या मतलब?
अभी तुम्हारी बीवी बीमार पड़ जाए तो रुपया खर्च करोगे, लड़का मरने लगे तो रुपया खर्च करोगे, और परमार्थ के लिए कंपलसरी या ऑप्शनल पूछ रहे हो। मैंने कहा हाँ दादाजी, इसी से पूछ रहा हूं, क्योंकि बीवी बीमार पड़ जाए या लड़का मरने लगे तो यह तो हमारी अनिवार्य ड्यूटी है। मुझे उन्हें बचाने के लिए कर्ज करके भी दवा करना पड़ेगा, लेकिन परमार्थ के लिए कर्ज लेकर काम नहीं कर सकेंगे। वे बहुत नाराज हो गए, कस कर डांटा और बोले तुम अपनी तनख्वाह बताओ। मैंने कहा मेरी तनख्वाह 132 रुपए है, जिसका 10% 13 रुपया 20 पैसा हुआ। वे फिर डांटे और मुझे बाहर निकल जाने को कहा और लिख लिए थे। फिर तो लोग इतने भयभीत हो गए थे कि किसी की कोई हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे एक शब्द बोले। जितने लोग थे वे अपनी आमदनी का 10% लिखा दिए। कुछ लोग कुछ रुपए दिए भी। मैं जब कमरे में से बाहर निकल रहा था तो उन्होंने कहा कल दोपहर में मैं तुम्हारे प्रेस की आमदनी और खर्च को चेक करने आऊंगा। मैंने कहा दादाजी ठीक है, पर जो घाटा होगा वह कौन देगा? कहने लगे मैं दूंगा। मेरे कमरे में से चले जाने के बाद लोगों को उन्होंने समझाया कि यह मास्टर बहुत बदतमीज है, हर बात का जवाब देता है, इसका सोशल बाइकाट करना है, कोई इससे नहीं बोलेगा, इसे संगत से निकलवाना है। मेरा सोशल बाइकाट हुआ। मेरा सोशल बाइकाट हो गया। मुझसे अब कोई जय गुरुदेव भी नहीं बोलता था। दूसरे दिन दोपहर में दादाजी मेरे पास आए। जनवरी का महीना था, धूप में बैठा था। बात शुरू हुई। उन्होंने पूछा कल शाम को तुम पागल हो गए थे क्या कि तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लगे? मैंने कहा नहीं दादाजी, मैं कल भी होश में था और आज भी होश में हूं। मेरी तनख्वाह तो 132 रुपए है और खर्च 150 है, तो अभी तो मैं 18 रुपए और कमाने के तरीके सोच रहा हूं। अतः कोई ऑप्शनल खर्च होगा तो मैं उसे नहीं करूंगा, पर कोई व्यक्ति जिसका खर्च 10,000 रुपए है और आमदनी 15,000 हो तो उसे 2,000 देने में कोई संकोच नहीं होगा। इसी से पूछा था कि यह चंदा कंपलसरी है या ऑप्शनल है। उन्होंने बात बदलकर कैश बुक मांगी। मैंने उन्हें दिखा दी। 25 रुपए घाटा था तो उन्होंने अगली बार आने पर देने को कहा। अब मेरा बाइकाट हो गया। मुझसे न कोई कुछ बोलता न जय गुरुदेव करता। मैं सत्संग में शुरू होने पर चुपचाप पीछे जाकर बैठता और खत्म होने के पहले उठकर चला आता। समय बीता। मेरे खिलाफ 28 पेज का पत्र दादाजी ने स्वामी जी महाराज के पास भेजा, जिसमें सब बातें लिखकर अंत में मुझे संगत से निकाल देने के लिए लिखा था। स्वामी जी महाराज ने उनके उत्तर में मुझे पत्र लिखा, शंभू सदा प्रसन्न रहो, तुमने जो किया ठीक किया, आगे भी ध्यान रखना। पत्र मिला तो सदा की भांति में स्वामी जी महाराज का पत्र लेकर भाई राम समूत जी के पास गया। पत्र दिखाया तो मेरा बाइकाट खत्म हो गया। सब लोग फिर जय गुरुदेव करने लगे और फिर सब पहले जैसा हो गया। दादाजी ने स्वामी जी महाराज से पूर्ण गति को पहुंचाने को कहा। समयांतर पर दादाजी आजमगढ़ आए हुए थे। उन्होंने स्वामी जी महाराज से अर्ज किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी साधना पूरी करा दीजिए। स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि यह तो तुम्हारे करने के ऊपर है, करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वे निराश हुए और स्वामी जी महाराज से कहा कि फिर मुझे अपने यहां से छुट्टी दे दीजिए, मैं दूसरे महात्मा के यहां जाऊं। स्वामी जी महाराज ने कहा मैं तो किसी को बांधे नहीं हूं, आप जहां चाहें वहां जाएं, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है। वे स्वामी जी महाराज को छोड़ दिए।
और भारत के अनेक नामी पुरुषों के यहाँ गए। कुछ कुछ समय दिया, कुछ न मिला तो उन्हें छोड़ दिया। फिर दूसरे के यहाँ गए। दादाजी बस में मुझे फिर मिले। एक बार वे इलाहाबाद से आजमगढ़ अपने घर आ रहे थे। उसी बस में मैं भी जौनपुर से आजमगढ़ आने के लिए चढ़ा। तब बस में इंटर क्लास और थर्ड क्लास होता था। वे आगे इंटर क्लास में बैठे थे, मैं पीछे उन्हीं की सीट के पीछे थर्ड क्लास में बैठा था। उन्हें पहचान कर जय गुरुदेव किया। कुछ बातें होने लगी तो मैंने पूछा, दादाजी आप इतना भारत भ्रमण कर अनेक महात्माओं के पास गए, बहुत अनुभव किया, आपने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने कहा, सच पूछो तो बाबा जय गुरुदेव के जैसा प्रैक्टिकल अनुभव कराने वाला कोई महात्मा नहीं मिला। थ्योरी जानने वाले, वाचक ज्ञान कराने वाले तो मुझे बहुत मिले, पर बाबा जय गुरुदेव जी जैसा महात्मा मुझे कोई नहीं मिला। तब मैंने कहा, दादाजी तब फिर से स्वामी जी महाराज के पास चले आइए। पर वे फिर स्वामी जी महाराज के पास नहीं आए और कुछ समय बाद उनका शरीर छूट गया। जय गुरुदेव।